जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Radha Kunda Sham Kunda Giri Govardhan Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Ram Jaya Varshana Dham Jaya Varshana Dham Vrindavana Dham Jaya Varshana Dham Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Lalita Vishakha Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam
जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय सची माता प्राण धन गौरनिताय सची माता प्राण धन गौरनिताय सची माता प्राण धन गौरनिताय गौरा गौरा गौर 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 हरि ताई 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 गौरंगा ताई 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 गौरंगा गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये ये क्यों आवाज कहाँ से आ रहा है? हाँ ओके। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा नस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो वृदत्तकृतिभिः शुश्रूभितत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयस्य मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे नोऽन्यत् सत् असत् परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् द्वितीयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु प्रविष्ठानि प्रविष्ठानि तथा तेषु तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रील व्यासदेव भगवान की जय श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी की जय सुत गोस्वामी की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव गुरु वृंद की श्रील प्रभुपाद की जय 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 श्री राधे श्याम। तो हरे कृष्णा। आज एकादशी नहीं, दशमी है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी, कल है एकादशी। तो मार्गशीर्ष नक्षत्र है, मृग 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 शीर्षा नक्षत्र, मृग शीर्षा प्रीति योग, गढ़ कड़न गुरुवार, फाल्गुन, बसंत ऋतु चल ही रहा है। तो अष्टाविंशो अध्याय, 28वां अध्याय, इस अध्याय के बारे में हमने डिटेल ऑलरेडी किया था, बॉम्बे वाले लेक्चर में किया था। अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे के साथ लेक्चर थी ना, तो उसमें हमने इस अध्याय को कवर किया था। तो इस अध्याय को दोबारा पढ़ें या फिर उसी जो पढ़ लिया वही काम चल जाएगा। हाँ, नियम नहीं ना टूटेगा प्रभु जी। कहाँ नियम टूट रहा है? कहाँ नियम टूट रहा है? या ऑलरेडी ये पूरे अध्याय हमने एक्सप्लेन किया था वहाँ। ऐसा, ये ये देखो, हम वीडियो भेज रहे हैं, जिस दिन हमने ये चीज़ किया था ये वीडियो हम भेज रहे हैं। देखो 28वां अध्याय का वीडियो हमने भेज दिया। कल हमने अ, देवहूति माता को कपिल भगवान द्वारा अष्टांग योग का उपदेश, अष्टांग योग की विधि ये उस दिन 2 घंटे की क्लास थी, लगभग लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास थी, और उसमें विशद रूप से वर्णन किया था। चलो ठीक है, हमारा भी आप लोग कहते हैं तो दोबारा कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। ठीक है। हैं? श्री भगवान उवाच योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजः मनोजेनैव विधीना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विद्धर्मात् च निवर्तनम् दैवालब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम् ग्राम्यधर्मनिवृत्तिश्च मोक्षधर्मरतिस्तथा मितमिध्यादनं शश्वत विविक्तक्षेमसेवनम् अहिंसा सत्यमस्तेयं यावदर्थपरिग्रह ब्रह्मचर्यं तपः शौचं
स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। एक और श्लोका ले लो। मौनं सदा असनज्य स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। मौनं सदा सनजय। सुनते नहीं हो, ध्यान से सुनो ना। आंख वहां दो, कान मेरे तरफ। मौनम सदा असनजय अस्थैर्यं प्राणजय शनैः प्रत्याहारश्च इन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय में भगवान ने जो पीछे कल वाले अध्याय में भगवान ने जो माता के प्रश्नों का उत्तर दिया था, जिसमें भगवान ने क्या कहा था, तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा। तो भक्ति योग को इन्होंने समझाया कैसे करना है। यम आदि साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास, चित्त को बार बार एकाग्र करते हुए भगवान में सच्ची भाव से लगाना और मेरी कथा का श्रवण करना। भगवान में भाव लगाना है, हमेशा अपने चित्त को भगवान में लगाना है। कैसे? भावपूर्वक। और मेरी कथा का श्रवण करना। एक बात, मैं कल एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है, बता दूं वो किताब क्या पढ़ रहा था? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ, ठाकुर महाराज के द्वारा लिखा हुआ श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, एक पुस्तक है। भक्ति रसामृत सिंधु तो लिखा किसने? नहीं, रूप गोस्वामी ने। लेकिन उसके कुछ बिंदु निकाल करके रचना किया श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। उसको बोले कि श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। सिंधु के कुछ अमृतमय बिंदु उन्होंने इस किताब में डाल दिया। अभी आजकल यही किताब पढ़ रहा था, तो वहां पे देखो, हम लोग समझते हैं ना कि भगवान बार बार कह रहे हैं मेरी कथा श्रवण करो, मेरी कथा श्रवण करो, मेरी कथा श्रवण करो। तो आश्चर्य होता है कि कथा में इतना कैसे इम्पोर्ट, क्या कथा, क्या है कथा जो इतना महत्वपूर्ण है? जब को उधर गोपियाँ कहती है तब कथा मृतम, या भगवान कहते हैं मत कथा श्रवणेन। तो इस प्रकार से कथा में ऐसा क्या है? तो कल मैं पढ़ रहा था, तो कल एक बात यहाँ पे समझ में आया, और ये मौका है तो इसलिए बता देता हूँ, प्रसंग भी है इसलिए बता देता हूँ। क्योंकि ऐसे प्रसंग में नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा? आप लोग इस किताब को कब पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे भगवान जाने। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु तो हमने पढ़ा है, लेकिन बिंदु हमने नहीं पढ़ा था।
तो इसमें दो प्रकार की भक्ति बताई है, समझे? दो प्रकार की भक्ति होती है ना, ये तो सबको पता है। जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े हैं उनको पता है। साधन भक्ति और दूसरा भाव भक्ति। साधन भक्ति और भाव भक्ति, ये उत्तमा भक्ति के प्रकार बताया गया। भक्ति उत्तम है, तो उत्तमा भक्ति के सभी योग में भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो उत्तम योग में जो भक्ति है उसको उत्तमा भक्ति बोला। तो उत्तमा भक्ति दो प्रकार की बताया है, साधन भक्ति और भाव भक्ति। तो साधन भक्ति क्या है? साधन भक्ति है जो इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं। इंद्रियों के द्वारा, कौन से इंद्रियों? हालांकि कुछ भी करेंगे तो भाव में भी इंद्रियां आता ही है, क्योंकि मन इंद्रियों का सरदार है। और भाव भक्ति में, लेकिन साधन भक्ति में खासकर आप कर्मेंद्रियों को सहायता लेते हो। कर्म इंद्रियों से आप सहायता लेते हैं कि किसी वस्तु का अम, भगवान को वस्तु का, जैसे जैसे घृत बनाना, समिधा इकट्ठा करना, कुश पुष्प आसन द्रव्य को इकट्ठा करके साधन भक्ति के रूप में क्या आ गया है? इंद्रिय व्यापार। साधन भक्ति करनी है तो इंद्रिय व्यापार करना पड़ेगा। इंद्रिय कौन सी इंद्रिय? कर्म इंद्रियां। तो कर्म इंद्रिय क्या करेगा? मेहनत करेगा, और वो पंचगव्य लाएगा, घी, समिधा, कुश पुष्प, 56 भोग लगाओगे। 56 भोग लगाने के लिए क्या होगा? 56 भोग लगाने के लिए द्रव्य चाहिए। द्रव्य के लिए क्या करोगे? द्रव्य के लिए क्या करोगे? भाई 56 भोग लगाना है तो फिर आपको मेहनत करके पैसे कमाना पड़ेगा ना, और पैसे कमाओगे जब तो 56 भोग लगाओगे। तुम बिना पैसे के क्या लगाओगे 56 भोग? भगवान के अल्टार की सेवा करना, भगवान के ये सब जो सेवाएं हैं जिसमें रुपए पैसे लगते हैं, और उस रुपए पैसे के लिए इंद्रियां काम करती है, खासकर कर्म इंद्रियां, पैर हाथ पैर। तो ये सब जो है साधना भक्ति है। ये भक्ति है, साधना भक्ति है। तो एक व्यक्ति दोनों प्रकार की भक्ति करता है, साधना भक्ति भी करता है। और ये भाव भक्ति क्या है? कथा सुनना। जो कथा सुन रहे हैं उसको भाव भक्ति कहते हैं। तो भाव भक्ति क्या है कि इसमें कर्मेंद्रिय नहीं लगता है, सिर्फ ज्ञानेंद्रियों को हम लगा देते हैं। उसमें सबसे पहला ज्ञानेंद्रिय क्या है? श्रवण, है कि नहीं? तो बोले कि साधना भक्ति उत्तम है या भाव भक्ति उत्तम है? भगवान के लिए 56 भोग बनाएं, भगवान के अल्टार का डेकोरेशन करें, फूल माला चढ़ाएं, इत्र लगाएं, ये भक्ति श्रेष्ठ है या भाव भक्ति श्रेष्ठ है? तो बोला भाव भक्ति श्रेष्ठ है। तो भाव भक्ति में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अपने कानों से भगवान की कथा सुनना होता है, और मुंह से कथा या तो बोलना होता है या कीर्तन करना होता है। कथा बोलना भी कीर्तन ही होता है। जैसे हरे कृष्ण तुम महामंत्र कीर्तन करते हो, और कोई कथा कर रहा है भगवान का, भागवतम का, तो वो एक ही बात है, कीर्तन ही होता है। ठीक है? और कोई यदि कीर्तन कर रहा है तो कीर्तन है ही, नाम जप कर रहा है वो भी कीर्तन है, भागवत पढ़ रहा है वो भी कीर्तन है, पढ़ना भी कीर्तन है। ये बस राम कीर्तन। तो यहाँ पे कीर्तन जो है, श्रवण, भगवान के नाम गुण आदि का श्रवण कीर्तन करना, इसको बोला क्या? भाव भक्ति। तो भक्त क्या करता है? दोनों प्रकार के कार्य करता है। यहाँ पे भगवान ने कहा ना कि भक्ति योग, तीव्र भक्ति योग। तो तीव्र भक्ति योग में दो योग आ गया, कौन सा? भाव भक्ति योग और साधना भक्ति योग। अरे आप लोग समझ रहे हो? मैं आज कुछ, आपने कहा इस अध्याय को लेने के लिए, तो आज मैं कुछ डिफरेंटली ले रहा हूँ इस अध्याय को। वैसे जो मुझे बताना था वो मैं पिछले बॉम्बे वाले लेक्चर में बोल दिया था आपको, उसमें सुन लेना। लेकिन आज डिफरेंटली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये किताब आप लोग पता नहीं कब पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। ये पुस्तक इतनी छोटी पुस्तक है, इसको मैं शुरू किया पढ़ना तो पहले 2-4 पेज में तो मन ही नहीं लगा। वैसे कोई भी शास्त्र पढ़ोगे, जो गूढ़ रहस्य वाली शास्त्र होती है ना, जो गूढ़ रहस्य वाली शास्त्र होती है, उसमें 2-3-4-5 पेज पढ़ोगे, 10 पेज पढ़ोगे तो आपको मन नहीं लगेगा। लेकिन हम जानते हैं
जो पढ़ने जिसको पढ़ने की आदत होती है वो जानता है कि अच्छी चीज़ों में पहले मन नहीं लगता है, बाद में समझ में आने लगता है तो रस आने लग जाता है। तो इसलिए जो शास्त्र पढ़ते हो और 10-15 पेज पढ़ने में बोरिंग हो रही हो, उसको छोड़ो मत, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जब समझ में आ जाएगा, आहा, अमृत मिलने लगेगा। जैसे जैव धर्म पढ़ो तो 4-5-10-20 पेज तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहा हूँ, मन करेगा छोड़ दो इसको, अरे रहने दो, इतनी महंगी पुस्तक लाए फिर भी चलो रख देंगे। बहुत सारे ऐसे ही होते हैं, पुस्तक रहता है बट मन नहीं, 2-4 पेज पढ़े, मन नहीं लगा, छोड़ दिया। ये ऐसा ही हुआ, सिंधु बिंदु में। पहले तो 8-10 पेज पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या है ये, टफ है ये पढ़ना। लेकिन फिर भाई, टफ चीज़ को तो हम छोड़ते ही नहीं हैं। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, जो मैथमेटिक्स, ये देखो जयश्री माता जी मैथमेटिक्स के टीचर रह चुकी है, अब भागवत टीचर हो गई है, लेकिन पहले मैथमेटिक्स से टीचर रह चुकी है। तो मैथमेटिक्स के जो टीचर होते हैं या अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनकी एक आदत होती है कि जो कठिन सवाल आए ना उसी के पीछे पड़ जाना, भूत की तरह, और तब तक पड़े रहना जब तक वो आसान ना हो जाए, समझ में ना आ जाए। वही, तो वही चीज़ शास्त्र में भी लगता है। तो पहले तो बड़ा बोरिंग हुआ, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में उन्हें, नहीं, इसको पहले समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना ब्रीफली इन्होंने भाई सिंधु का बिंदु निकाला है। पूरे सागर को सागर के बूंद में समझना है तो कितना टफ है। सागर को सागर देख करके कोई नहीं समझ सकता, और सागर की बिंदु को ला के दे तो कैसे समझ में आए सागर की महिमा है। तो ये बहुत गजब की बुक है। तो उसमें ये बात लिखी थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भगवान कह रहे हैं, तीव्र भक्ति योग वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने मन को बस में लाए और मुझ में चित्त में एकाग्रचित कर दे और मेरी कथा श्रवण करे। तो यहाँ पर दो भक्ति योग बताया, एक साधना भक्ति योग, भाव भक्ति योग। ठीक है, भाव भक्ति योग समझ गए क्या होता है, साधना भक्ति योग क्या होता है। तो दोनों में श्रेष्ठ है साधना भक्ति योग, और भाव भक्ति योग में दोनों में श्रेष्ठ है भाव भक्ति योग। भाव भक्ति योग में बताया क्या होता है, लेकिन अब सुनो, चैतन्य महाप्रभु ने क्या, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के अंदर में इस बात को लिखते हैं, बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कुछ लिखे ही नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखा है चैतन्य चरितामृत, उसमें, चैतन्य महाप्रभु ने नहीं, उसमें एक बात लिखा है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। हैं? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, और इस संदर्भ में जो वो लिख रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु का भाव लिख रहे हैं। ये लिख तो रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भाव चैतन्य महाप्रभु का है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन भी आने वाला है 3 तारीख को, तो अच्छी बात है कि उनके भाव को थोड़ा समझ लो। देखो अपने आप कैसे हो रहा है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम कहते हैं कि साधना भक्ति से काम नहीं चलने वाला है। साधना भक्ति साधनों के द्वारा साध्य नहीं है कृष्ण प्रेम, समझ गए। अब साधनों के द्वारा साध्य नहीं है कृष्ण प्रेम, अर्थात 56 भोग बना लो, इससे कृष्ण प्रेम सिद्ध नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं। जो लोग 56 भोग बना के भगवान को ऑफर करना चाहते हैं, जो लोग भगवान को जो ही करना चाहते हैं, वो साधना भक्ति करना चाहते हैं, ठीक है। या जो चाहते हैं मंदिर हम बनाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, पैसे कमाएंगे, चंदा डोनेशन लेंगे, मंदिर बनाएंगे और इससे हमारे कृष्ण प्रेम की सिद्धि हो जाएगी, नहीं। इससे प्रचार होगा, कृष्ण प्रेम की सिद्धि नहीं होगी। कृष्ण प्रेम की सिद्धि के लिए कह रहे हैं साधन भक्ति कभू न होए, नित्य सिद्ध। मैं बता रहा हूं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां चैप्टर 104 प्यारे देखो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न है, श्रवण आदि शुद्ध चिते करय उदय। अर्थात जो भाव भक्ति है, जिसमें भगवान की कथा, कीर्तन, मनन, चिंतन, स्मरण, जप, ये जो कीर्तन और है श्रवण आदि लिखा हुआ है, श्रवण आदि भक्ति के अंगों के द्वारा शुद्ध चित्त में भगवान स्वयं आते हैं।
श्रवण आदि भक्ति, श्रवण आदि मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, मनन, इसमें श्रवण आदि कहते हैं। तो स्टार्ट क्या होता है, भाव भक्ति स्टार्ट कहाँ से होता है? भाव भक्ति का श्रवण से शुरू होता है भाव भक्ति। इसलिए नवधा भक्ति शुरू होता है कहाँ से? श्रवणम से होता है। तो श्रवण से, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, मनन, चिंतन, जप, ये सब श्रवण आदि। तो श्रवण आदि भक्ति के अंगों के द्वारा भगवान शुद्ध चित्त जब हो जाता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और भाव उक्त प्रेम की ही प्रारंभिक स्फुट क्या बोलते हैं, जो प्रस्फुटित अवस्था है, जिसको प्रेम का अंकुर भी कहा गया है, तो वह नित्य सिद्ध वृत्ति है। इसलिए देखो कि सभी जगह पर क्या कहा गया है? कथा श्रवण करो, श्रवण कीर्तन आदि को ग्रहण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भाव को ग्रहण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन आदि को ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे भक्तों में देखोगे कि इसलिए एक 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 मैंने रमेश बाबा का लेक्चर सुना था। वैसे सुना तो कई बार, और अभी रिसेंटली भी मैंने सुना। रमेश बाबा एक बात कह रहे थे कि बहुत अधिक भगवान के विग्रह को पूजा करने वाला, सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुन पाता। वो कह रहे थे कि भगवान के विग्रह सेवा करने वाले लोग अधिक कथा उथा नहीं सुन पाते, है कि नहीं? बहुत, और वो इस बात को मना कर रहे थे कि बहुत अधिक सेवा मत करो भगवान के विग्रह की। और यही हमारे सनातन गोस्वामी ने भी किया। भगवान की बहुत सेवा नहीं करी कि भगवान को 56 भोग लाओ, भगवान को खीर लाओ, भगवान को ये लाओ, भगवान को वो लाओ, जबकि भगवान को तो मना कर दिया, नहीं हम नहीं लाएंगे। है कि नहीं? भगवान क्या कहा? मना कर दिया, हम नहीं लाएंगे। आपको घी लेना है, अपना व्यवस्था करो, किसी बनियों को पटाओ, जो आपके लिए पैसा लाएगा घी देगा। हैं? तो देखा, वहां भी भाव भक्ति में थे। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहाँ थे? भाव भक्ति में थे। और उन्होंने जो कृष्ण प्रेम प्राप्त किया वो भाव भक्ति से। इसलिए भाव भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए बहुत अधिक समय हम लोगों को, जो भक्त कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो बहुत अधिक डीटी वर्शिप में समय मत लगाओ। किसी को बुरा लग रहा होगा, माफ करना, लेकिन यह सत्य है, प्रमाण है। अभी देखो मंदिरों में जो पुजारी होते हैं, कथा चल रहा होगा लेकिन उनको कथा सुनने का समय नहीं होता है। और कई पुजारी तो कहते हैं, अरे मैं क्यों सुनूं, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के पास में ही रहता हूँ, भगवान को ये करता हूँ, भगवान को करता हूँ। उनको मन नहीं लगता है कथा सुनने में। भाव भक्ति में उनको मन नहीं लगता है, उनको लगता है साधना भक्ति में। बड़े प्रेम से भगवान को नहलाएंगे, बड़े प्रेम से भगवान को 56 भोग कराएंगे, बड़े प्रेम से। तो साधना भक्ति से तो चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया कि कभू नय नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य भक्ति कभू नय, कभी नहीं मिल सकता है कृष्ण प्रेम साध्य भक्ति से। हमको जब रमेश बाबा की ये कथा हमने सुनी तो हमको भी आश्चर्य लगा, लेकिन हम समझ गए कि बाबा बोल रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगी बाबा के पास। लेकिन इसका प्रमाण मैं ढूंढ रहा था। अब कथा में उनसे कौन प्रमाण मांगे? मांगना भी नहीं चाहिए। प्रमाण मांगना मतलब वक्ता के ऊपर शक करना। तो मैं सोच रहा था कि इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा। कल मुझे भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में इस बात का प्रमाण मिला, जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि नित्य, हालांकि जब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ा तब भी मैं इस बात को नहीं ध्यान दिया कि भगवान यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, तो उस वक्त भी हमको इतना समझ में नहीं आया जितना ये सिंधु बिंदु शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ, इससे समझ में आया। यहाँ से पता चला कि रमेश बाबा सही कह रहे थे। और फिर पता चला कि वास्तव में जो डीटी वर्शिप में लगे हुए लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो अधिक कथा में क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उनके लिए वो साधना भक्ति ही प्रायोरिटी है। लेकिन यहाँ खेल क्या हो रहा है? खेल साधना भक्ति में नहीं हो रहा है, खेल हो रहा है
भाव भक्ति में। हम लगे हैं साधना भक्ति में, खेला हो रहा है भाव भक्ति में। तो भाव भक्ति क्या है? भाव भक्ति बताया कि भगवान के श्रवण कीर्तन आदि को ग्रहण करना, है ना। और इस प्रकार नित्य सिद्ध श्रवण कीर्तन आदि भक्तों के अंग के अनुष्ठान में प्रवृत्त जो होते हैं उनको ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। तो भाव भक्ति प्रसंग जो है ऐसा है कि नहीं। तो इसी में तब जाकर के क्या होता है, प्रेम भक्ति का आविर्भाव होता है। तो प्रेमा भक्ति का आविर्भाव कैसे होता है? तो आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, ऐसा है ना। है भजन क्रिया के बाद क्या होगा? ततो अनर्थ निवृत्ति ही स्यात्, ततो निष्ठा रुचि ततः। तो श्रद्धा, तो श्रवण से श्रद्धा, श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया, भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से रुचि, रुचि से अनासक्ति, अनासक्ति से तब भावस्ततः प्रेमा, प्रेमा भक्त्योदच्यति। तो प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति में क्या होता है? साधक नामयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत क्रम। प्रेमा भक्ति से शुद्ध भक्ति। तो श्रवण जरूरी है, इसलिए गोपियों ने कहा हर जगह कथा श्रवण, कथा श्रवण, कथा श्रवण, कथा श्रवण, कथा श्रवण। यहां भी भगवान कहते हैं, कपिल देव भगवान, कि मैया सच्ची भाव रखते हुए मेरी कथा श्रवण करो, तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा, और किसी से वैर ना करो। ये तो मोरल एजुकेशन है ही। तो वही जो भक्ति है, इस भक्ति को कपिल भगवान ने अष्टांग योग में पहले श्लोक में क्या बताया? उसको बोलते हैं योग। लेकिन कैसा योग? भक्ति योग कैसा योग है? सबीजस्य, सबीज योग। योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य निपात्मजः, मनो ये नैव विधिना प्रसन्नम याति सत्पथम। तो यहां पे सबीजस्य, सबीज क्या होता है कि अपनी चेतना में जो अपने इष्ट का ध्यान, बीज, बीज क्या है? मूल। भगवान क्या कहते हैं? मैं बीज हूं। भगवान कहते हैं ना गीता में, मैं बीज हूं। कौन सा बीज भगवान कह रहे हैं गीता में? गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? मैं बीज हूं। कौन सा बीज? सर्व बीज प्रदः पिता, सर्व बीज प्रदः पिता। ये कौन से गीता के कौन सा श्लोक में है ये सर्व बीज प्रदः पिता? हाँ, कैन वी फाइंड द गीता? गीता को हाथ में नहीं रखोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। 14 श्लोक देखो, 14 अध्याय के चौथा श्लोक, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः, यही है ना। तासाम ब्रह्म अहम अद्य निरहम बीज प्रदः पिता, है कि नहीं। हे अर्जुन, सभी योनियों में जो जो शरीर धारण करने वाले जीव उत्पन्न होते हैं उन सबकी महद ब्रह्म प्रकृति माता है, और मैं महत ब्रह्म, एक है ब्रह्म, एक है पर ब्रह्म, एक है महत ब्रह्म। तो महत ब्रह्म से महत तत्व आया, प्रकृति माता, और मैं उस सबका बीज देने वाला पिता हूं। अहम बीज प्रदः पिता। बोले कि योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य निपात्मजः। यहां कपिल भगवान वही बीज की बात कर रहे हैं कि ऐसा योग जिसके अंदर में भगवान का ध्यान किया जाए। तो कौन सा योग हुआ? सबीजस्य। समाधि दो प्रकार की होती है। ध्यान की गहरी समाधि क्या है? ध्यान की गहरी अवस्था जिसमें आप बाहर की वस्तु को भूल जाते हो, यहां तक कि आप कहाँ बैठे हो, आपकी स्थिति क्या है, क्या पहने हो, लेटे हो, बैठे हो, आप अपने शरीर को ही भूल जाते हो। तो ध्यान होता है, उसके बाद ध्यान के बाद समाधि होता है। तो ध्यान और समाधि में क्या अंतर है? दो अंतर है। एक तो आप आसपास के जो अवेयरनेस है उसको आप भूल जाते हो कि आप कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो। दूसरा, समाधि में जो आपने धारण किया है वो हमेशा उसी के ऊपर में आपका ध्यान रहता है। सबीज,
अर्थात भगवान, भगवान के किसी अंगों के ऊपर ध्यान करते करते समाधि में लग जाना, उसको सबीज समाधि कहते हैं। योग में योग में दो प्रकार की समाधि मानी गई है, एक सबीज समाधि, दूसरा निर्बीज समाधि। तो सबीज समाधि को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं और निर्बीज समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब समझो, प्रज्ञा प्रज्ञात क्या होता है? प्रज्ञा का क्या अर्थ हुआ? जिसको भगवत ज्ञान हो वो व्यक्ति प्रज्ञात कहलाता है, प्रज्ञ है। और जो भगवत ज्ञान नहीं है वो अप्रज्ञ है। तो संप्रज्ञात अर्थात समुचित भगवत ज्ञान के साथ जो समाधि होती है उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं या सबीज समाधि कहते हैं। और जिसमें भगवान का ज्ञान ही नहीं है, प्रकृति के ज्ञान में फंसे हुए हैं, वो अप्रज्ञात समाधि कहलाता है। इसी को कपिल भगवान ने कहा, सबीजस्य नृपात्मज, हे राजा की पुत्री। भाई उनकी माता राजा की पुत्री थी ना, देवहूति मनु, मनु महाराज की पुत्री थी। तो इसलिए नृपात्मज कि मैं ऐसे योग के लक्षण बता रहा हूं जो सबीजस्य, सबीज का, सबीज योग का मैं लक्षण बता रहा हूं। तो इसको समाधि योग कह लो, प्रज्ञात समाधि योग कह लो, सबीज समाधि योग कह लो या अध्यात्म योग कह लो, एक ही बात है। ये योग के जितने योगा फिलोसफर लोग हैं ना, जो योग के बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, वो किसी अन्य की बात ना सुन करके कपिल भगवान की बात सुननी चाहिए। जो कपिल भगवान की बात पतंजलि भगवान से भी काफ़ी उत्कृष्ट परिष्कृष्ट रूप में, मतलब जो कपिल भगवान ने अष्टांग योग का डेफिनेशन दिया है, विधि बताया है, वो पतंजलि भगवान से भी कहीं अधिक परिष्कृत भाषा में बताया है। तो यहां पे कौन सा योग दे रहे हैं मैया को? योगस्य लक्षणम वक्षे सबीजस्य निपात्मजः मनोजेन विविध विधिनाम प्रसन्नम याति सत्पथम। बोला कि माता, इस योग से क्या होगा मालूम है? सबीज योग से क्या होगा? मनो जे नैव विधिना, मन शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। और याति सतपथम, और भगवान के सतपथ क्या है? सतपथ, सत्य पथ क्या है? भगवत मार्ग ही सतपथ है। तो सतपथम कहा, अर्थात भगवत मार्ग में मन लग जाएगा। ऐसा योग का लक्षण मैं बता रहा हूं मैया, सुनो। माता तो सुनने के लिए बड़ी उत्सुक है ही। जी प्रभु सुनाइए। तो यहां पे आप समझ गए कि सबीज क्या है, निर्बीज क्या है, संप्रज्ञात क्या है, प्रज्ञात क्या है। और ये लोग मायावादी की बात ही छोड़ दो, भागवत में मायावादियों की बात करना ही बेकार है। जो ध्यान में भगवान की चीज़ों को नहीं समझते हैं, शून्य पे ध्यान करना, इधर उधर की बातों पे ध्यान करना, ये सब बेकार है। सबीज का मतलब है ध्येय स्वरूप के अवलंबन से युक्त। ध्येय स्वरूप क्या है? भगवान है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गीता प्रेस वालों ने भी लिखा है, ध्येय स्वरूप के अवलंबन। तो ध्येय क्या है? हमारा ध्येय क्या है? भगवान है ना। तो भगवान के स्वरूप का अवलंबन से जो समाधि होती है, योग होता है, वह सबीज योग है। करेक्ट है? यथाशक्ति। अब उसके बाद भगवान ने कहा, मैया इस योग को करने के लिए स्वधर्म आचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, अपने शक्ति के अनुसार यथाशक्ति क्या करना चाहिए? अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और जो विधर्म है, जो अपने धर्म के विरुद्ध है, उसको छोड़ना चाहिए, त्यागना चाहिए, जितना संभव हो सके, यथाशक्ति। यहां भगवान ने कह दिया शक्त्या। शक्त्या मतलब शक्ति के अनुसार अपने धर्म का आचरण करना चाहिए और शक्ति के मुताबिक दूसरे धर्म को त्यागना चाहिए।
दूसरे धर्म मतलब विधर्म को। विधर्मात् च निवर्तनम। और क्या होगा? दैवात लब्धेन संतोष। भगवान की इच्छा, प्रारब्ध, प्रकृति या दैववश जो कुछ भी मिल जाए उसी में मैया संतोष रखना चाहिए। देखो योग शुरू हो गया है, अष्टांग योग शुरू हो गया है। तो बोले कि एक तो अपने धर्म का आचरण करो, इसी को भक्ति रसामृत नहीं, इसी को भक्ति क्या बोलते हैं वो है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में यही बातें हैं। हाँ, उपदेशामृत, उसमें क्या कहा है? क्या त्यागना है? अनुकूलेन स्वीकार करना है, प्रतिकूलेन त्याज्यम। तो अनुकूल को त्यागना, प्रतिकूल को, सॉरी, अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना। यहाँ पे वही भगवान ने कह दिया है कि स्वधर्म आचरणम शक्त्या विधर्म च निवर्तनम। और क्या करना है? संतोष करना है। जो भगवान की कृपा से जो उपलब्ध हो गया है उसमें संतोष करना है। दैव की कृपा से जो कुछ भी मिल रहा है उसमें संतोष करो, और दैव की कृपा से जो मान लो नुकसान हो रहा है उससे दुख भी मत करो। हाँ, उसमें भी संतुष्ट रखो रहो, है कि नहीं? दोनों बात है। आत्म विचरणार्चनम, संतुष्ट रह करके क्या करना है? और एक और काम करना है, आत्म विचरणार्चनम। आत्म विचरणार्च आत्मवित चरण अर्चनम। अर्चन मतलब पूजा करनी है। चरण किसकी चरण? आत्मवित, अर्थात जो आत्म तत्व को जानता है, अर्थात जो आत्म तत्व को जानने वाले व्यक्ति है, आत्मज्ञानी है, उनके चरणों की पूजा भी करनी है मैया। अष्टांग योग में ये नहीं है कि सिर्फ ये करना है, योग करना है, नहीं, गुरु की पूजा करनी है। गुरु कौन होना चाहिए? जिसको आत्मवित्त हो, जिसको आत्म का ज्ञान है। तो आत्मवित्त चरणार्चनम। तो देखो ये क्या क्या कह दिया, पॉइंट लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया है, अधिक नहीं बताऊंगा ज़्यादा। ये सब बातें हमने बॉम्बे वाले लेक्चर में बता दिया है। तो यथाशक्ति एक, पहला तो यह है कि यथाशक्ति अपने धर्म का पालन करना है। दूसरा, यथाशक्ति विरुद्ध धर्म का आचरण परित्याग करना है। तीसरा, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना है। चौथा, गुरु और जो आत्मज्ञानी लोग हैं उनके चरणों की पूजा करनी है। उनका उपहास नहीं करना है, उनका अवहेलना नहीं करना है ना, मजाक में भी, मजाक में भी। हाँ। और पांचवा, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना है। तो विषय वासनाओं को कर्मों से बढ़ाने वाले क्या बताया? ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च। जो चीज विषय वार्ता को, जो विषय वासना को बढ़ाए उसको कपिल भगवान कहते हैं ग्राम्य धर्म या ग्राम वार्ता। ऐसी बातचीत जिसमें विषय वासना बढ़े उसको बोलते हैं ग्राम्य वार्ता, है ना, ग्राम्य वार्ता। तो ग्राम्य धर्म निवृत्तश्च, विषय वासना को बढ़ाने वाले धर्म को। और क्या करना चाहिए? मोक्ष धर्म रतिस तथा, मोक्ष धर्म में हमारी प्रीति होनी चाहिए। हमेशा हमारा प्रयास प्रीति मोक्ष धर्म के लिए होना चाहिए, जिस धर्म से हमारा कल्याण हो, न कि विषय वासना बढ़ाने वाले ग्राम्य धर्म को छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? तो एक भक्त या एक योगी, भक्त योगी यदि सांसारिक कार्य को छोड़ता है, सांसारिक कार्य छोड़ता है, सांसारिक शहर बाजार छोड़ता है, वो इसलिए छोड़ता है कि शहर बाजार में जब काम करोगे तो क्या होगा? विषय वासना बढ़ाने वाला कार्य होता है कि नहीं? बहुत चैलेंज होता है कि शहर बाजार में रह करके विषय वासना को नियंत्रित किया जाए। नहीं तो विषय वासनाओं के साथ रहोगे, विषय वासना वाले लोगों के साथ रहोगे, विषय वासना वाली बातें करेंगे, इसको बोलते हैं ग्राम्य वार्ता। तो उसमें उसको छोड़ना है। और विधर्म, हाँ, और क्या बोल, मोक्ष धर्म रति तथा, और मोक्ष धर्म में हमको प्रेम होना चाहिए, रति होना चाहिए। और क्या बोला? मित मेध्यादनम, कैसा भोजन करना चाहिए? पवित्र भोजन, पवित्र और परिमित भोजन। क्या? पवित्र और परिमित भोजन। हाँ,
भोजन की पवित्रता जानते हो क्या होता है? पवित्र और परमित भोजन, परमित भी बोला पवित्र भी बोला। मित मेधा, मेधा मतलब मित मेध्या, मित्तम इध्यादनम, तो अन्नम, यहाँ मेधात अन्नम, यहाँ संस्कृत है, बड़ा तोड़ के समझना पड़ेगा। मित मेध्यात अन्नम, तो कम खाना चाहिए, परिमित भोजन करना चाहिए। मेध्यात अर्थात कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता का क्या मतलब हुआ? कौन सा भोजन शुद्ध होता है? मेध्यात अर्थात जिसमें अपना मेहनत और परिश्रम लगा हो, वह भोजन शुद्ध होता है। परिश्रम से प्राप्त जो भोजन होता है, खून पसीने से बहा करके जो भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे किसान, है ना, इसलिए मधुकरी किसानों के यहाँ की जाती है। मधुकरी जानते हो, साधु लोग मधुकरी कभी कभी भी सेठ साहूकार क्या नहीं करते, मधुकरी किसके यहाँ करते हैं? किसानों के यहाँ, जिनके खेत से उत्पन्न होता है वो, उसको बोलता है मेधा अन्नम, उसको मेधा अन्नम बताया है। सेठ साहूकार पैसे ब्याज पे देता है, वो अन्न शुद्ध अन्न नहीं है। मैं अशुद्ध अन्न भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत शुद्ध अन्न वो है जिसमें मेहनत करके कमाया गया हो। हाँ। और दूसरा कि प्रारब्ध बस जो कुछ मिल जाता है वो भी शुद्ध है। मेहनत हमने किया नहीं, लेकिन प्रारब्ध बस जो मिल जाता है। और यहाँ पर शुद्धता का एक और तरीका है। जैसे शुद्ध अन्न कैसे समझेंगे? जानते हो, जो भोजन, जिस भोजन के ऊपर कोई खाने वाली वस्तु है, वह वस्तु यदि खुले आकाश में है तो अशुद्ध हो जाता है। क्या होता है? हाँ, खुले आकाश में है तो अशुद्ध हो जाता है। खुले आकाश में बैठ के भोजन करोगे तो अशुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे प्राणी हैं खुले आकाश में, वो जब भोजन पे दृष्टि डालते हैं तो भोजन अशुद्ध हो जाता है। अब जैसे रोड पे बैठे हुए मोमोज बेच रहे हैं, कल बताया था ना मोमोज के बारे में, तो वो खुले आकाश में रखा हुआ है, नहीं उसमें धूल भी आ रहा है, धुआं भी आ रहा है, ऊपर से कितने सारे जीव जा रहे हैं, आने जाने वाले लोग देख रहे हैं, कितने की अच्छी बुरी नज़र दिख रही है, वो सब अशुद्ध भोजन है। इसलिए स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध भोजन है। भोजन को करने का तरीका होता है छुपा करके। जैसे भगवान को भोजन करते हैं, गुरु जी को भोजन लगाते हैं, भोग लगाते हैं, देखा मंदिर में जब भगवान का भोग लगता है, गुरु जी का भोग लगता है, तो क्या करते हैं? ढक के ले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता उसमें क्या है। इसलिए भोजन को ढक के ही, प्रसाद भोग को ढक के ही भगवान को ऑफर करना चाहिए। घर में भी लोग हों फिर भी क्यों? मान लो कि बालक है, भोग देख लिया, उसको लार टपक जाएगा, अशुद्ध हो गया। भोग देख लिया, जो व्यक्ति भोग बनाए, जो बनाता है उसी को पाने की इच्छा नहीं होती है, वही ढक करके ऑफर करे भगवान को। दूसरा यदि ऑफर करेगा तो उसमें क्या होगा? लालच आ जाएगी, उसमें लार टपक जाएगा, उसमें इच्छा हो जाएगी, वासना हो जाएगी प्रसाद ग्रहण, भगवान से पहले प्रसाद ग्रहण करने की हो, तो अशुद्ध हो गया वो। मुझे भी एक लेसन मिला है अभी रिसेंटली, मुझे एक ज्ञान मिला है कि भोजन को करते वक्त हमने कसम खाया है कि अब जो है भोजन हम इस प्रकार से नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं कैसे। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक भक्त मेरे घर पे आए थे, ठीक है। अब वो भक्त, उनको खाने की इच्छा नहीं थी क्योंकि उनका पेट भरा था, या खा के आए थे जो भी है। निधि ने पूछा उनसे कि प्रभु जी लगाऊं प्रसाद, 10 बार पूछा, मना किया उन्होंने। और मैंने गलती क्या कर दी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती की। तो क्या किया, मैं उन्हीं के सामने बैठ के प्रसाद खाने लगा। अब उनके सामने बैठ के प्रसाद खाने लगा, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो उठे और मेरे थाली से अपना हाथ लगाया और अपने थाली में रख लिया और पाने लगे। समझे? मतलब अपना अपना हाथ बिना पूछे मेरे थाली में झपट्टा मारा, लिटरली बता रहा हूं। भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, नाम नहीं बताऊंगा। और लिया और सीधा अपने प्लेट में रखा और भोजन करने लगे। फिर मैं निधि को बोला, अरे इनको और लाओ और दो। तो जब दोबारा दिया तो उन्होंने लिया। क्या कहते हैं? अरे खाते देखा तो मेरा लार टपक गया।
इसलिए मैंने खा लिया। अरे जब 10 बार आपको शालीनता से कहा गया प्रसाद लो, आपने प्रसाद की अवहेलना कर दी। और फिर जब मैं, तो गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी कि जब वो प्रसाद नहीं, उनकी इच्छा है तो मैं उनके सामने क्यों खाऊं। मुझे साइड में हो जाना चाहिए और 5 मिनट का छुट्टी लेना चाहिए कि भाई 5 मिनट के बाद मैं मिलता हूँ आपसे, और भोजन प्रसाद करके फिर हमें उनके पास जाना चाहिए, सामने नहीं बैठना चाहिए। देखो, वो प्रसाद अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब उनका हाथ लगा दिया, कैसा हाथ था, नहीं था, है कि नहीं। और आजकल कंठी माला दीक्षा वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन शुद्धता अशुद्धता कैसे होती है जानते हो नहीं। और खासकर जब तो ये बात चलो एक दूसरा एंगल ये है कि चलो प्रेम से उन्होंने ऐसा लिया, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा एंगल देखा जाए कि हमको भी सामने नहीं भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो ये मेध अन्न नहीं हुआ, मेधा अन्न नहीं हुआ, वो शुद्ध नहीं हुआ, हैं, पवित्र नहीं हुआ। फिर वो किसी की नज़र लग जाए, उस भोजन को ग्रहण नहीं करो। या अगर किसी के सामने खाना हो तो उसको खिला के खाओ प्रसाद, तो नज़र नहीं लगेगा। लेकिन सामने बिना खिलाए सामने खाओगे तो नज़र लग जाती है, नज़र से भी अशुद्ध हो जाता है प्रसाद। ये रिसेंटली मैंने इस बात को सीखा कि यदि कोई व्यक्ति मना कर दे प्रसाद नहीं खाना है तो उनके सामने खाओ ही मत। नहीं तो वो तो मना कर दिया लाज से, शर्म से, लेकिन मन में हृदय में खाना है, खा मैं रहा हूँ, आंख से वो भी खा रहा है, तो हमारा भोजन क्या हो गया, शुद्ध हो गया। तो ये बहुत बड़ी लेसन है इस डाउट इसमें और मेरे को पूछना है हाँ। कि कभी जैसे हम वगैरह में जाते हैं, अब कुछ ऐसे, मैं वैसे मेरी कोई पात्रता नहीं है, अब वो बालों से सोचते हैं कि सीनियर, कुछ बच्चे आके कहते हैं हमें अपना उच्चिष्ट दे दो। मेरी ऐसी पात्रता थोड़ी है कि उच्चिष्ट, इनका उच्चिष्ट हमेशा भगवान भगवान का और गुरु का लेना चाहिए। हम्म। आप ये बताइए। अब कहाँ जाते हैं, पहले बताओ कहाँ जाते हो। जैसे नहीं, यात्रा वगैरह पे अच्छा, जाते हैं ना, यात्रा में, हाँ हाँ जहाँ हाँ। जिम हम्म। थाली में से उच्चिष्ट दे दो। हम्म। अरे लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो मैं तो ये बताइए इससे। सबसे पहली बात, आपसे उच्चिष्ट मांग रहे हैं तो उस व्यक्ति की नज़र में आपकी पात्रता है, आपके अपने नज़र में नहीं है, उस व्यक्ति की नज़र में तो है पात्रता। मांग ले तब तो समझ में आता है, आप देना नहीं देना आपकी इच्छा है। लेकिन जब मांग लें, मेरे जी। जब मांग लें, एक तो मांगना उचित है ना, इन्होंने बिना मांगे हाथ लगा दिया, झपट्टा लगा दिया थाली में। दूसरी चीज, अगर झपट्टा लगाना है, अगर झपट्टा, अब बता रहा हूँ आपके केस में जो आप जानना चाह रहे हो कि आपको देना चाहिए कि नहीं। सबसे पहली बात ये देख लो कि वह व्यक्ति, कोई भी साधु अपने मन से तो नहीं देना चाहेगा, समझे। आप बिल्कुल नहीं देना चाहोगे। आप उनको बोलो कि देखो जी, आप वो, देखो मांगने वाला दो तीन तरीके से मांग सकता है। यदि वह आपका शिष्य नहीं है, आप उनके शिक्षा गुरु नहीं हैं, आप उनके दीक्षा गुरु नहीं हैं, आप उनके गुरु तीन प्रकार के होते हैं मालूम है ना। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और एक कौन सा गुरु होता है, नहीं चैत्य गुरु तो होता, नहीं नहीं चैत्य गुरु तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा तीन गुरु बताते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु। हाँ, पथ प्रदर्शक गुरु। नहीं, मैं बता रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज लिखते हैं कि गुरु तीन प्रकार की होती है। एक तो दीक्षा शिक्षा, दूसरा श्रवण गुरु, जो भगवान की कथा इत्यादि श्रवण कराते हैं, कीर्तन कराते हैं, श्रवण कराते हैं, श्रवण गुरु बताया है। जैसे हमारे दीक्षा गुरु हो सकते हैं, शिक्षा गुरु कोई और हो सकते हैं, श्रवण गुरु जैसे हमारे दो तीन श्रवण गुरु हैं जिनसे मैं सुनता हूँ। राजेंद्र दास बाबा जी महाराज श्रवण गुरु हैं, रमेश बाबा जी महाराज श्रवण गुरु हैं। तो वो श्रवण गुरु भी एक बताया, गुरु में तीन गुरु। अभी आप लोगों ने ये नई बात सुन रहे होंगे, लेकिन नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। ये सब शास्त्र पढ़ोगे तो पता चलेगा कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु, और इन तीनों गुरु में से जब कोई गुरु आप नहीं हैं तो फिर उनसे पूछिए कि आप सीरियस हो जाइए, पूछिए कि आप हमारा उच्चिष्ट क्यों लेना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत भगवत प्राप्त व्यक्ति हूँ? क्या लगता है आपका मैं गुरु हूँ? क्या ऐसा लगता है कि हमारी उच्चिष्ट लेने से आपको भक्ति मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पास ही भक्ति नहीं है? तो और ये सब सिचुएशन के ऊपर है। अगर कोई भूखा व्यक्ति है और वास्तव में आपसे मांग रहा है
तो उसको दे ही देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रेम के स्तर पे, क्योंकि प्रेम के स्तर पे ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, दे देनी चाहिए। क्योंकि गोपियों ने शुद्ध प्रेम के स्तर पे ये नहीं देखा कि हमारे चरण की धूलि मैं भगवान कृष्ण को क्यों दूं, उसने फट से दे दिया, उसने फट से दे दिया, गोपियों ने नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया। और यही उनकी पटरानियों ने नहीं दिया, पटरानी नहीं दिया, पटरानी ने क्या सोचा, अरे पाप लग जाएगा, मैं नरक में जाऊंगी, स्वामी को मैं अपना चरण का धूलि क्यों दूंगा। तो ये सब डिपेंड करता है माता जी, मांगने वाले व्यक्ति का कैसा, अगर उपहास की तरह है तो मत दो, बहुत प्रेम है, नीड है तो दे दो। मान लो कोई भूखा है आपके सामने आ गया, मुझे कुछ जूठा भी दे दो, मैं खाना चाहता हूँ, और भोजन नहीं है बाजू में, तो आपको दे देना चाहिए आधा हिस्सा। वहां ये नहीं सोचा कि मेरा, है ना। आप समझ गए, ये सब आप सिचुएशन को समझो अपने बुद्धि से, आप समझ सकते हो, वही वैसा ही करो। नीड क्या है पता चल जाता है कि मजाक में मांग रहे हैं या अपना फिटकी ले रहे हैं, फिटकी समझते हो ना, फिटकी ले रहे हैं, मजाक में मांग रहे हैं, तो वो सब समझ के अपना व्यवहार करो। सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने मेरे थाली में से निकाले, अच्छा उस दिन निधि बनाई क्या थी, पीज पुलाव, थोड़ा बढ़िया टेस्टी बना भी दिया था इसने, पता नहीं मैं कहता हूँ मत बनाओ, टेस्टी बना देती है, तो पीज पुलाव बनाया था। अब उन्होंने ये भी नहीं कि भाई चल के हाथ धो लो, उसी हाथ से खुजला रहे हो, उसी हाथ से जो है ना अच्छा झपट्टा मार लिया। हाथ धो के आओ, बैठो आराम से, और फिर जो है ना ले लो। अब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इस बात को निकल गया, मैं तो समझ गया कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात समझ में मुझे आई कि नहीं, मुझे मेरी गलती है कि हमें कैसे भोजन करना है। तो यहाँ पे देखो वही भगवान कह रहे हैं मित मेदत ध्या अन्नम, ये कैसे भोजन करना है, पवित्र और परिमित। तो पवित्र में पवित्र और पवित्रता का ध्यान देख देना है। खुले आकाश में भोजन अपवित्र भोजन है, धूल कंकर रोड के ऊपर खाना भी अपवित्र भोजन है। पवित्र भोजन को भी रोड पे खाओगे वो अपवित्र हो जाएगा, इसलिए वैष्णव एटिकेट्स में आता है ये सब। तो अपवित्रता क्या है, इसलिए है कि नहीं। ये नहीं कि भक्त बना रहा है रोड पे हम खा सकते हैं, जैसे उस दिन राधा कुंड पे हमें कह रहे थे, कल परसों क्या कह रहे थे ना, मोमोज खा लो, डिवोटी बनाता है। अरे डिवोटी जो करे वो थोड़ी ना पवित्र हो जाता है। रोड पे बैठ के प्रसाद बनाना, तुम भगवान को ऑफर कर रहे हो क्या, अच्छा करके ला रहे हो रोड पे, तो फिर तो सब कुछ बदल जाता है ना, कौन समझाए। उनको मोमो खाने से, जिसको 50 रुपए में 6 मोमो बेचने का फुर्सत नहीं है, वो क्या शास्त्र समझेगा। तो इसलिए भक्ति में आना अलग है, भक्ति में भक्ति के पथिक है ये सब, हम भी भक्ति के पथिक है, राही है, बहुत आगे चलना है, चलते जाना है कि नहीं। क्योंकि भगवान अनंत हैं, तो भगवान का भक्त कैसे सीमित हो सकता है, वो भी अनंत भक्ति के अनंत पथ के पथिक है सबके सब, है कि नहीं। कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई प्रगल्भ है, कोई अप्रगल्भ है, कोई परिपक्व है, कोई अपरिपक्व है, कोई सेमी परिपक्व है। हाँ, तो मुझे, चलो मैं विषयांतर हो गया, लेकिन देखो मैंने लेसन लिया कि हमने कहा देखो अब ऐसा नहीं करूँगा। और खासकर जो हमारे यहाँ जानते हो रंग बिरंगे भक्त आते रहते हैं, नाना प्रकार के भक्त, तमोगुनी, रजोगुनी, रजो तमोगुनी, देखो ये पता नहीं शुद्ध सतुगुनी भक्त आए कि नहीं आए, लेकिन शुद्ध सतुगुनी भक्त भी मुझे लगता है हमारे घर पे आए हुए हैं। तो नाना प्रकार के भक्त आते हैं, अनुभव दे के जाते हैं, सिखा देते हैं ये सब, है कि नहीं। तो यहाँ पे पवित्रता का अर्थ में मैंने एक्सप्लेन किया कि देखो कैसे दूसरे के, इसलिए भोजन मैंने बताया ना उस दिन जगन्नाथ मंदिर में हम लोग प्रसाद पा रहे थे, तो वहाँ पे माता जी जो थी, माता जी वो प्रसाद लेके थाली कोने में चली गई और हम लोगों से विमुख होकर के भोजन करने लगी। मतलब हम उनका पीठ देख रहे थे, थाली वो छुपा के खा रही थी। मैंने कहा कि देखो ऐसे ही भोजन हमारे दादी माँ करती थी, हमारे दादी लोग ऐसे ही करती थी, माता लोग ऐसे ही करती थी कि कोने में जाके एकांत में प्रसाद पाती थी। वास्तव में पवित्र भोजन वही है, वास्तव में इसलिए देखो दादी मामी माताओं का मन कितना शुद्ध रहता है, अथाह भी। ये बड़ी बात नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ, मेरी माता तो अभी भी है, दादी जी चली गई, लेकिन देखो इन लोग का मन कितना शुद्ध है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न इनको कोई स्कूल में गई है, महामूर्ख हैं, नाम भी बड़ी मुश्किल से लिखती है, लेकिन फिर भी। तो ये भोजन जो है ना,
पवित्र भोजन अपने आप मन को शुद्ध कर देता है, शरीर को शुद्ध कर देता है। और क्या कहा कपिल देव भगवान ने? सस्वत वित्त क्षेम सेवनम। क्या करना है? मैंने कल बता दिया था, निरंतर एकांत सेवन करना है और निर्भय स्थान में रहना है। एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में चला जाए जहाँ पे बाघ शेर चीता का डर हो, निर्भय, जहाँ पे भय ना हो और एकांत भी हो, जो भी है। और कहा क्या? वही यम नियम बताया, अहिंसा नहीं करनी है, सॉरी हिंसा नहीं करना है, हाँ अहिंसा का पालन करना है, सत्यम अस्तेयम, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, यावदर्थ परिग्रह, जितना आवश्यक है उतने ही धन की इकट्ठा करो, वस्तु इकट्ठा करो, और ब्रह्मचर्यम तपः शौचम, ब्रह्मचर्य का पालन, तप करो। तप क्या है? स्वधर्म पालन में जो कष्ट होता है उसी को तप कहते हैं। तप करो, शौचम शुद्धता रखो, अंतर बाह्य, बाह्य अभ्यंतर शुचि ही शुचि ही शुचि ही, वो रखो। स्वाध्याय करो, कर ही रहे हो, भागवतम सुन रहे हो, स्वाध्याय करो। पुरुषार्चनम, पुरुषार्चना मतलब यही, दोबारा से यहाँ भेज दिए, बोल दिया। देखो देखो, कपिल भगवान ने दूसरे श्लोक में भी कहा, आत्मवित चरण अर्चनम, जो आत्मज्ञानी पुरुष है उसका भी चरण पूजा करो। और यहाँ पे चौथे अध्याय में कह दिया पुरुषार्चनम। तो यहाँ पुरुषार्चन का क्या मतलब हुआ? भगवान की पूजा। तो यहाँ पुरुषार्चनम है, वहाँ आत्मवित अर्चन चरण अर्चनम है। तो वहाँ पे गुरु आत्मज्ञानी को पूजना है, और यहाँ पे पुरुषार्चनम भगवान की पूजा करनी है। कौन कहता है अष्टांग योग में भगवान की पूजा नहीं बताया है? पतंजलि ने भी बताया है। पतंजलि योग सूत्र में तो कह दिया है कि पुरुष का अर्चन करना है। और पुरुष कौन है? तो पतंजलि योग सूत्र में ये बताया है कि पुरुष कौन है। अनादित्वम, अकालत्वम, हैं, ये सब पुरुष के लक्षण बताया है, हैं। तो पुरुष विशेष है, ये पतंजलि योग सूत्र में है कि वो पुरुष विशेष कौन है? जो अनादि अकाल है, जो निर्विकार है। तो पुरुष के लक्षण बताया है पतंजलि योग सूत्र में। तो यहाँ पे ऐसे पुरुष का भी, और ऐसे अनादि अकाल कौन है? कृष्ण ही है। तो उनका पूजा करना है कि नहीं? तो यहाँ पर अष्टांग योग में भगवान की पूजा भी करना है, शास्त्र का अध्ययन करना, वही स्वाध्याय हो गया। ये सब चौथे अध्याय में, चौथे श्लोक में भगवान ने बता दिया। उसके बाद कहा, माता जी क्या प्रभु, वाणी का भी संयम करना है, मौनम, मौनम सदा असन जय, स्थैर्यम प्राण जय शनैः। बोला कि वाणी का संयम करो और आसन का अभ्यास करो। उत्तम आसन का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना चाहिए। तो उत्तम आसन कौन सा आसन है? आसन में सबसे उत्तम आसन कौन सा है? बोलो, कौन सा आसन उत्तम आसन है? पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिक आसन, ये तीनों आसन उत्तम आसन है। वज्रासन उत्तम आसन नहीं है। कितने देर बैठोगे वज्रासन में? तो उत्तम आसन का अभ्यास करना, अर्थात आलती पालती मार के बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, स्थिरता पर बैठ जाओ। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने आसन के डेफिनेशन कुछ बताया ही नहीं है। क्या बताया है? आसन के लिए महर्षि पतंजलि ने कौन सी आसन बताया है? सुखासन, है ना। स्थिरम सुखम आसनम, आसन का यही डिफिन, जिसमें स्थिरता हो और सुखपूर्वक बैठो, उसी को आसन कहते हैं। गरुड़ासन कर लोगे लेकिन 1 सेकंड भी नहीं रुक पाओगे गरुड़ासन, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुक पाओगे गरुड़ासन में, तो क्या फ़ायदा है? 3 मिनट से ज़्यादा गरुड़ासन कर नहीं सकते हो, क्या फ़ायदा है फिर? शीर्षासन तुम कितना कर लोगे? हम्म? तो इसलिए स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक, इसी को भगवान ने कह दिया है
उत्तम आसन का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना चाहिए। तो वहां पतंजलि जी ने भी यही कहा, स्थिरम सुखम आसनम, और यहाँ पे कहा स्थिरता पूर्वक बैठिए, स्थैर्यम। और क्या करना चाहिए, प्राणजय शनहि। माता, जब आराम से बैठ जाओ आसन पे, वाणी को संयम कर लो, धीरे धीरे प्राणायाम करो और श्वास को जीत लो। यहाँ इंद्रियों को नहीं जीतने की बात कर रहे हैं, श्वास को जीतो, पहले श्वास को तो जीतो प्राणायाम से। अब प्राणायाम कर रहे हैं बोल रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं बोल रहे हैं, नहीं, बोलना तो पहले बंद। इसलिए योग में चुपचाप एक आसन में बैठो, प्राणायाम करो। अब हमारे बाबा जी को मार्केटिंग करनी होती है, कौन सी बाबा जी को, या हमारे को भी जब मार्केटिंग करनी है, तो हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, कुछ करना है नहीं, बोलना है। बोलना किस लिए, मार्केटिंग है। मार्केटिंग किस लिए, पैसे के लिए। रामदेव बाबा, तुमने देखा है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है रामदेव बाबा। रामदेव बाबा बोलते हैं, करता कराते हैं, हाँ ठीक है, मार्केटिंग है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं वाणी का संयम करो, आसन में बैठो, धीरे धीरे प्राणायाम करो। धीरे धीरे प्राणायाम करना है, प्राण जय शनहि। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपने आप जब प्राणायाम करके श्वास को जीतोगे, हैं, तो प्रत्याहारश्च इंद्रियाणाम, इंद्रियों से आप अपने मन को हटा लोगे, प्रत्याहार हो जाएगा, इंद्रियों को विषय की विषयों से हट जाएगा, प्रत्याहार हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर क्या होगा, इंद्रियाणाम विषयान मनसा हृदय, इंद्रियों को मन के द्वारा विषय से हटाकर कहाँ लाना है, हृदय, हृदय में ले जाना है। बाहर विषय है, अंदर में हृदय है, तो बाहर से बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओगे, अंतर्मुख हो जाओगे, ऐसा बताया है। फिर क्या बताया है, क्या हुआ, क्या होता है? अंतर्मुख हो जाना, अंदर अंदर, अंदर जब, हाँ अंदर ले जाना, हृदय में ले जाने का मतलब है इंद्रियों को मन के द्वारा विषय से हटाना और अपने हृदय में लगाना। सुनो आगे, सुनो ना, आगे कह रहे हैं कि अंदर में कहाँ लगाओगे, तो बोले मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राण को स्थिर करना। अब मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये 7 चक्र हैं, तो किसी एक चक्र में कह रहे हैं, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राण को स्थिर करना। तो और फिर क्या है, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। अब अंदर कहाँ ले जाना है, भगवान की लीलाओं का चिंतन के लिए ले जाना है। लेकिन अंदर चिंतन कब होगा, जब मन किसी आधार केंद्र पे स्थित होगा। तो कितने आधार केंद्र है, 6 7, 7 में से किसी आधार केंद्र पे, मूलाधार या स्वादिष्ठान या विशुद्धि या आज्ञा या सहस्त्रषाण, किसी बिंदु पे केंद्रित करो। और जब हम इन बिंदुओं पर केंद्रित करेंगे तो प्राण स्थिर हो जाता है। और जब प्राण स्थिर होगा, तब कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का चिंतन करना आसान हो जाएगा। अभी हम लोग क्या सोचते हैं, बिना कि आंख बंद करो भगवान की लीलाएं सोचो, तो हम लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल है। तो लीलाओं को चिंतन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, श्रवण। इसलिए क्या कहा, श्रवण, चित्त को समाहित करो, श्रवण से चिंतन अपने आप होने लग जाता है। और क्या करना चाहिए, इनसे और व्रत, दान आदि दूसरे साधन भी करने चाहिए। जैसे व्रत भी करो, दान आदि भी करो। इससे क्या होगा, यदि व्रत दान सावधानी से करोगे, हालांकि ये दूसरी साधना है, तो व्रत आदि साधना भी करना है, व्रत दान आदि साधना भी करना है। ये क्या होगा, प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करोगे, और फिर भगवान में ध्यान लगाओगे। तो बोले कि ये दान करने से भगवान कैसे ध्यान लगेगा। दान करने से भगवान में ध्यान लगेगा कि जब हम दान करते हैं, तो क्या होता है दान में, है, दान करते हैं तो हमारे अंदर
अनासक्ति की प्रवृत्ति डेवलप होती है, आसक्ति नहीं रहता है। दान करते जाओ, आसक्ति नहीं रहेगा। जब आसक्ति नहीं होगी तो चित्त स्थिर हो जाएगा, भगवान के ध्यान लग जाएगा, है कि नहीं? अनासक्ति की, आसक्ति की वजह से ही तो ध्यान नहीं लगता है। अब मंदिर में गए, आसक्ति चप्पल में है, तो सोचोगे अरे नया चप्पल खरीदा है, नई जूता खरीदी है, कहाँ रखे। गाड़ी नया खरीद के लेके चले गए तो ध्यान रहेगा गाड़ी कहाँ खड़ी किया, गाड़ी कोई स्क्रैच ना मार दे। तो आसक्ति से ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा ना। ध्यान रहेगा गाड़ी के ऊपर, क्या फायदा है बताओ? तो आस दान करने से क्या होता है, अगर उसी में सोचो कि नया चप्पल है, कोई बात नहीं है, ले जाएगा तो बढ़िया है, कोई जरूरतमंद आदमी ले जाएगा, अच्छा है, हम दूसरा खरीद लेंगे या जो भी होगा देख लेंगे, नंगे पैर चल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। अब आपकी दान किया नहीं, आपने चप्पल का दान नहीं किया, लेकिन मन से आपका क्या है, दान का भाव आ गया, अनासक्त हो गए आप। क्यों? गाड़ी ले जाए कोई बात नहीं, भाड़ में जाए गाड़ी। तो आसक्ति नहीं रहती है। तो दान के नेचर से, जब दान का नेचर डेवलप करोगे तो आसक्ति नहीं होगी। आप दान किए नहीं किए अलग की बात है, नेचर डेवलप करो दान करने का। अब कोई व्यक्ति अपना फल लगाए, जैसे मान लो गांव घर में क्या होता है, गांव घर में आप नलका लगवाओगे, नलका जिसे पानी आता है, तो व्यक्ति क्या करेगा, नलका में ताला लगा देगा, बाहर वाला यूज ना करे, बाहर वाला यूज ना करे, हम ही यूज करें, क्या आसक्ति है। इसी में दान नेचर क्या है, अरे नलका है, कोई भी पानी पिए, खराब होगा तो दोबारा ठीक हो जाएगा। जैसे हमारे इस कॉलोनी में क्या होता है मालूम है, कुछ यात्री आ जाते हैं, तो आजू बाजू के लोग अपने नलका को यूज नहीं करने देते हैं। हमारे इस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, गिरिराज धाम जहाँ मैं बैठा हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सबको अलाउ करता हूँ, ले जाओ पानी पियो, कोई बात नहीं है, 1000 आदमी स्नान करो, कोई बात नहीं है, खराब हो जाएगा तो हो जाएगा। देखो गलत तरीके से कोई यूज करे तो मैं डांटता भी हूँ, लेकिन रोकता नहीं हूँ पानी यूज कर। बाकी सब लोग मना कर देंगे, वो भगा देंगे, पंडित जी भगा देंगे, नहीं नहीं, वो भगा देगा, जो उधर बैठे हैं चमाड़िया लोग वो भगा देगा, हैं जाटव लोग हैं ना, वो भगा देगा, नहीं नहीं यहाँ नहीं स्नान करो। हमारे यहाँ पे आकर के खूब नहाते हैं सब, और ख़राब होता है तो बनवाता हूँ। पीछे भी एक नलका डलवा दिया है लोगों के लिए, हैं 2 नलके हैं बाहर। तो ये सब क्या, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि दान मतलब जरूरी नहीं है दान देने से ही आपका प्रवृत्ति बढ़ेगा। कंजूसी से दान दे दिया लेकिन मन में आसक्ति गई नहीं तो वो दान बेकार है। लेकिन दान आप नहीं देते हो व्यवहार से, लेकिन मन से आप दानी हो, तो अनासक्त मन से आप हो गए। अब बताओ, मैंने क्या दान कर दिया, नलके का दान कर दिया? क्या मैंने चप्पल जूता का दान कर दिया? नहीं किया ना। मन में दान का भाव डेवलप करो कि कोई ले भी जाएगा जूता चप्पल तो भाई उसको जरूरतमंद ले जाएगा, उसका काम आएगा, कोई बात नहीं। ऐसे तो देते नहीं, कोई चोरी कर लेगा तो अच्छी बात है। अब पेड़ है, कोई फल चुरा लिया तो परेशान हो गए, अरे फल चुरा लिया तो कोई बात नहीं, जाने दो, चुरा लिया तो चुरा लिया। तो मात्र दान करने से अनासक्ति नहीं डेवलप होती है, दान के भाव आने से अनासक्ति डेवलप होता है। कभी कभी दान करके भी आदमी अटैच रहता है, लेकिन कभी कभी दान नहीं करके भी व्यक्ति अनासक्त रहता है। तो क्या है, अनासक्त कब होगे, जब दान की भाव मन में आ जाए। जब दान का भाव मन में आ जाएगा, मन में चिंता ही नहीं रहेगा, चप्पल जूता, मकान दुकान, मकान है कोई बात नहीं, 2 आदमी आ गया यूज कर लो मकान, क्या फर्क पड़ता है। नहीं मेरा मकान है, मेरा घर है, नहीं आ सकता तू, है ना। तो आप समझ गए, दान देने से ही नहीं कोई अनासक्त हो जाएगा, बल्कि कोई व्यक्ति हृदय से नहीं दान देगा, लेकिन ले दे के 2000 5000 रुपए का दान कर देगा, लेकिन हृदय में वही आसक्ति बनी हुई है। तो इसको वास्तव में दान नहीं कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को कपिल भगवान के कहने का तात्पर्य समझा रहा हूँ। ये अगर इसको नहीं समझेंगे इस तरीके से, इस तरीके की विवेचना यदि नहीं सुनेंगे, तो ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आने वाली है। सत्य बात है कि नहीं है? हैं? अब मत बोलना कि मैं ज्यादा बोलता हूं। बोलना पड़ता है। है कि नहीं? हाँ। जिस दिन जिसने मुझे फोन करके कहा कि अधिक बोलते हो, उस दिन क्या हुआ, मैं मृत्यु के ऊपर अधिक बोल दिया। मृत्यु 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 मृत्यु,
मृत्यु के ऊपर इतना अधिक बोल दिया कि उसको डर लग गया। तो मेरे को फोन करके कहता है, प्रभु जी बहुत बोल देते हो आप, मृत्यु आप बहुत बोल देते हो, किसी चीज के ऊपर इतना बोल देते हो कि डर लग जाता है कभी कभी। अरे भाई, शास्त्र की जब विश्लेषण को नहीं सुनोगे तो मन कैसे झकझोरोगे? मन को झकझोरना बहुत जरूरी है। इसलिए शास्त्र की बात, साधु की बात, जिसको सुनने की क्षमता नहीं है तो निकल जाएगा, है कि नहीं, लड़ने लगेगा, है कि नहीं। साधु की तो कटाक्ष भी सुननी पड़ेगी, साधु का सारा व्याख्यान सुनना पड़ेगा। मैं तो साधु नहीं हूं, लेकिन मैं साधुओं के द्वारा सुनी हुई बात बता रहा हूं। ये मत समझ लेना कि मैं साधु हूं, साधु नहीं हूं, लेकिन साधुओं के द्वारा सुनी हुई बात बता रहा हूं। ये अलग की बात है कि, हैं, तो ये सब बात समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखो, इस प्रकार से भगवान में ध्यान लगेगा अनासक्त बुद्धि से। टाइम क्या हो गया, 9:15। बोले कि शुचौ उदय से प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्यसेत। पहले आसन को जीतो, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्मादि से युक्त आसन बिछाओ। तो ये सब बात ठीक है, लेकिन आप लोग अपने घर पे ही आसन बिठा लो। मंदिर के घर में सीधा बैठ लो और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक अभ्यास करो। और अभ्यास में अम, इन्होंने 3 चीज बताया है: पूरक, रेचक, कुंभक, नाड़ी शोधन। और इससे क्या करो, चित्त स्थिर करो और चित्त को निश्चल करो, निश्चल हो जाएगा चित्त। जानते हो, यहाँ पे ये प्राणायाम की बात कर रहे हैं, इसी प्राणायाम युक्त गायत्री की बात होती है। गायत्री इसलिए दिया जाता है, जानते हो, आदमी के 3 जन्म होते हैं। कौन कौन से जन्म बताओ? आदमी का 3 जन्म होता है। किसी को पता है कौन कौन से जन्म होता है? एक तो जन्म जब गुरु दीक्षा लेता है, 2 पता है प्रभु। तो पता है, तीसरा क्या है? भाई, इस संसार में सब कुछ 3 भाग में बटा हुआ है। त्रिगुण, त्रिगुण, तो 3 भाग में बटा हुआ है पूरा संसार। तो 3 प्रकार से जन्म लेता है व्यक्ति, है। एक तो माता पिता के हैं, वो जन्म हुआ, जिस जन्म में शरीर का जन्म। दूसरा होता है सावित्री जन्म। और तीसरा होता है दैक्षक धर्म जन्म। हाँ, दक्ष दक्ष जन्म जो होता है दीक्षा के बाद होता है। सावित्री जन्म होता है उपनयन संस्कार के बाद। हाँ, शादी के बाद नहीं, उपनयन संस्कार के बाद। तुम ब्रह्मचारी शादी क्यों याद रखते हो? इसको ब्रह्मचारी या शादी तो ध्यान में रहता है इसको। चूरा करना, उपनयन, चूरा करना ही उपनयन। तो एक तो शरीर का जन्म हुआ, दूसरा जन्म माना जाता है सावित्रिक जन्म, और तीसरा होता है दीक्षा वाली, दक्ष जन्म कहते हैं। तो सावित्री जन्म क्या है बताओ? सावित्री जन्म है कि आप 3 बार गायत्री का जप करेंगे प्राणायाम के साथ। तो प्राणायाम कितने बार करना है? 10 बार करना है। गायत्री कितने बार करनी होती है? 10 बार करनी होती है। तो 10 बार क्या करना है? प्राणायाम के साथ गायत्री का जप करोगे तो प्राणायाम 10 बार करने से आपके शरीर में जो पापमयी रजोगुण है, अर्थात वायु है, वो नियंत्रित हो जाएगा। और फिर मन भगवान में केंद्रित हो जाएगा। इसी को भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव गीता में। किसको? उद्धव जी को। 11वें स्कंद में, कि 10 बार कोई 3 बार करे प्राणायाम तो वो 1 महीने में ही वायु को जीत लेगा, वात रोग को जीत लेगा। ये है, समझे? आप लोगों को ये पहले बताया था ना, कई बार बता चुका हूं मैं। भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को कौन से श्लोक में कह रहे हैं, ये तो ढूंढ लो, या ढूंढ के दो मुझे, जिसमें भगवान ये कहते हैं कि 10 बार
दिन में 3 बार 10-10 बार यदि प्राणायाम किया जाए, कुंभक पूरक रेचक, तो 1 महीने के अंदर ही, 1 महीने तक करने से वो वायु को जीत लेगा। जैसे प्रभु जी आपने सिखाया हुआ 1-1-2 की रेशियो में हरि नाम महामंत्र करना, वही। वही वही बिल्कुल, वो करो तो बहुत बढ़िया। ये पूरक कुंभक रेचक हो गया, नहीं वो पूरक कुंभक रेचक नहीं हुआ, ये पूरक और रेचक कुंभक, हाँ कुंभक भी हो जाएगा हाँ, मैंने ये बताया था, ये महामंत्र को करने को बताया था। तो ये जानते हो कौन सा श्लोक है? ये 11, 14, 33 है। 11, 14, 33 में और 35 में देख लो। 11वां स्कंद 14 चैप्टर 33-35 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि साधक को 3 प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए, पूरक कुंभक रेचक। और जो ऐसा करेगा दिन में 3 बार, प्रातः मध्याह्न सायं, और मात्र 10-10 बार करेगा, तो 1 महीने तक नियमित अभ्यास करने से प्राण अर्थात वायु को वश में कर लेता है। और हमने नेचुरोपैथी में क्या सिखाया है? वायु ही सभी रोगों का कारण है, वायु ही रजोगुण है, और रजोगुण ही पापमयी है। तो इसीलिए सावित्री जन्म होता है, अर्थात उपनयन संस्कार, एक संस्कार दी जाती है, थ्रेड सेरेमनी होता है, जिसमें बच्चे को दिया जाता है गायत्री उपासना की पद्धति। और गायत्री उपासना की पद्धति प्राणायाम के साथ होता है। प्राणायाम के बिना गायत्री गायत्री नहीं है, ये सब खाना पूर्ति है, इसलिए इसके प्रभाव भी नहीं देखे जाते हैं ज़्यादा। साउथ में जाओ, अभी भी बैठेंगे, बेशक वो प्राणायाम ना करें लेकिन नौटंकी जरूर करेंगे, और बहुत लोग प्राणायाम करते भी हैं साउथ में। साउथ के ब्राह्मण लोगों को देखो ना कैसे करेंगे, फिर वो गायत्री जप करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? साउथ वाले बताओ, साउथ वाले बताओ, करते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे ना करेंगे, फिर जप करेंगे। प्रभु। हाँ, कहाँ देखा है आपने? प्रभु वो हमारे सारे ट्रेडिशंस में ना, मतलब सत्यनारायण पूजा या कुछ हाँ भी पूजा करो तो पहले वो करना पड़ता है, उसके बाद ही शुरू होता है। हाँ, तो प्राणायाम क्यों करना पड़ता है? तो प्राणायाम करने से जिस समय आप वो पूजा कर रहे हो उसमें वायु नहीं होगा, रजोगुण नहीं होगा, तो आप भगवान पे ध्यान कर सकते हो। इसलिए वो कोई प्राणायाम कुछ करने से पहले किया जाता है, और वैसे गायत्री से पहले भी किया जाता है। जो गायत्री करने वाले संध्या वाले लोग हैं वो करते हैं प्राणायाम। ये चीज़ें नॉर्थ में नहीं होता है, नॉर्थ लोग भूल गए हैं, नॉर्थ में वैसे भी कहाँ पता चलता है, लेकिन बिना प्राणायाम का गायत्री नहीं होता है, नहीं हुआ सफल, तो सारा टूटा फूटा है। और देखो भागवतम में इस बात का जिक्र है, भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं 11, 14, 33 में। यहाँ पे अब 3:28, 9 में कपिल भगवान कह रहे हैं, भागवतम में 2-3 जगह, और उधर उधर नारद जी भी कह रहे हैं। नारद जी किसको कहते हैं? भागवतम के कौन से स्कंध में, किस चैप्टर में? आई थिंक ध्रुव 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 के जो लीला है उसमें नारद जी भी कह रहे हैं कि पूरक रेचक कुंभक 3 प्रकार से प्राणायाम करने के बाद ध्रुव जी को सिखाते हैं। कौन से अध्याय, कौन सा कैंटो, कौन सा श्लोक है? देख लो भागवतम में। तो भागवतम में ये ध्रुव महाराज को जो कह रहे हैं ये चौथा कैंटो है, चौथे स्कंद में आता है, 8वें अध्याय में देखो, 44 और 46 श्लोक में देखो, जहां पे नारद जी कह रहे हैं कि पूरक कुंभक रेचक का अभ्यास करो, इससे इंद्रिय मन वश में हो जाएंगे, और फिर भगवान के रूप का ध्यान करो। कितनी विषमताएं हैं देखो ना, क्या बना दिया है लोगों को, गायत्री दीक्षा दे दो, गायत्री दीक्षा दे दो। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज जो कर रहा हूं वो कल्याण के दृष्टिकोण से कर रहा हूं। अब इसे ही होता है कि गायत्री दीक्षा तो हो गई, ब्राह्मणिकल दीक्षा हो गया, लेकिन मन चंचल है, मन अशांत है, वायु के कारण 10 रोग है शरीर में। कारण क्या हुआ? कि प्रॉपर गायत्री का फॉलो नहीं हुआ। अब जिस प्राणायाम के बारे में भागवतम में 3 जगह वर्णन आता है, आप समझ गए, 3 सत्य, सत्य महासत्य होता है भागवतम जैसे सत्य ग्रंथ में, जिसका 3 जगह जिक्र हो, और तीनों जगह जिक्र मैं बता रहा हूं, 3:28, 9, 11, 14, 33 और 4, 8, 44, ये तीनों जगह भागवतम में प्राणायाम का वर्णन है। और जब हम इस्कॉन में जा करके अपने गुरु भाइयों और गुरु जनों के बीच में जाकर प्राणायाम सिखाता था,
तो उस समय बड़े लोग हंसते थे। और मैं एक तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, मैं कमेंट करना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं ये चीज़ सिखा रहा था लोगों को कृष्ण जयंती पार्क में, नोएडा में कृष्ण जयंती पार्क है, वहाँ मैं योगा कुछ दिन सिखाता था मैं। हालांकि मेरी गलती थी, अश्रद्धालुओं को कोई चीज़ नहीं सिखाना चाहिए, और जिनकी श्रद्धा भगवान में है तो इसमें नहीं थी, तो हमारे लिए वो लोग योग में अश्रद्धालु थे। लेकिन महाराज का आदेश था कि नहीं नहीं तुम सबको सिखाओ। अब महाराज हमेशा कहते थे नहीं इसको भी सिखाओ उसको भी सिखाओ। मैं महाराज को कहूँ कि महाराज इनकी श्रद्धा नहीं है तो क्या करूँगा सिखा करके, नहीं नहीं उनको ज्ञान दो सिखाओ। अब महाराज हमें क्यों कह रहे थे बार बार सिखाने के लिए, हमारे गुरुजी? क्योंकि मैंने उनको हरिद्वार में ले जाके 10 दिन खूब सेवा की, और खूब पतंजलि योग सूत्र के बारे में महाराज जी को बताया, और खूब महाराज जी से प्राणायाम कराया। उसका हेल्थ के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इतना इम्पैक्ट पड़ा कि उनकी मेडिसिन छूट गई, बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो गया, बीपी कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल, सिरोसिस कंट्रोल, खुजली कंट्रोल, सब कंट्रोल हो गया, नींद अच्छा आने लगा महाराज को, सारे फायदे हुए। तो महाराज इस चीज़ को रियलाइज़ किए, तो उनको अनुभव अनुभव हुआ, तो उनको श्रद्धा बढ़ी, तो उन्होंने सबको कहा इसको भी सिखाओ उसको भी सिखाओ उसको भी सिखाओ। मेरे नहीं चाहने पर भी नोएडा में कृष्ण जयंती पार्क में योगा महाराज जाकर के ऑर्गेनाइज करवाए। नहीं नहीं आओ महाराज, अब भी आओ महाराज, सभी महाराज को बुला रहे, अपने गुरु भाइयों को ही बुला रहे हैं, अपने गुरु भाइयों को ही बुला रहे हैं। और उसमें एक महाराज थे जिन्होंने कमेंट कर दिया, और कमेंट कर दिया मेरी इन बातों को ले जहाँ नोएडा में था तो नहीं कमेंट किया, जब वो नोएडा से मैं निकल गया वो भी चले गए, तो एक कमेंट पास करके मैसेज करते हैं मुझे, और महाराज को मैसेज कर दिया कि आई वांट व्हाट ही इज टीचिंग, व्हाट इज द रेफरेंस। तो महाराज ने कहा एकलव्य प्रभु को, जो अभी महाराज बने हुए हैं, क्या नाम उनका, कृष्ण चैतन्य। कृष्ण चैतन्य को महाराज को बोला कि तुम माधव कीर्ति से बात करो और पूछो जरा ये रेफरेंस क्या है। हमने उनको चार चार रेफरेंस दिए, 3 भागवतम से दिए और एक हरिभक्ति विलास से रेफरेंस दिया। तब महाराज डायरेक्ट मेरे पास कॉल करके बोले कि एक काम करो, तुम इतनी डीप बातें इस्कॉन वालों के सामने मत बताया करो, दो दे आर माई गॉड ब्रदर्स बट दे कैनॉट अंडरस्टैंड दिस डीप फिलॉसफी। हमने कहा आप ही ने कहा था बताने के लिए। जय श्री माता जी। मैंने महाराज से कहा कि आप ही ने कहा बताने के लिए, आपने आज्ञा दिया, मैंने बताया, तो अब क्या करोगे। तो बड़ा, इसलिए जो चल रहा है दुनिया में चलने दो। अगर कोई सिंसियर डिवोटी है, भागवतम के इंस्ट्रक्शन को लेना चाहता है, तो ये करना पड़ेगा। 28वें अध्याय के 9वें श्लोक पे हम लोग रुक जाते हैं। यहाँ नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात बताया है, और मैंने इसी चीज़ को महामंत्र के ऊपर में रिसर्च करके लोगों को बताया कि आप महामंत्र करते हो ना, तो महामंत्र के साथ ये नाड़ी शोधन भी कर लो। हमने बताया था लंबी गहरी सांस लेना है प्रभुपाद जी के चांटिंग बॉक्स के साथ, 2 महामंत्र श्वास लेना है, 3 महामंत्र होल्ड करना है, 4 महामंत्र छोड़ देना है, फिर 2 महामंत्र लेना है, और फिर 3 महामंत्र होल्ड करना है, 4 महामंत्र छोड़ देना है। रेचक पूरक कुंभक शुरू शुरू में ठीक है, एक एक दो, या उसको 2 3 4 कर सकते हो, उसके उसको 2 4 8 भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है अपने अपने लंग्स के ऊपर है। है कि नहीं? अरे कैसे नहीं बढ़ाओगे, 7 वैसे तो होता है 7 7 14, 7 सेकेंड 7 सेकेंड 14 सेकेंड, अर्थात 2 महामंत्र 2 महामंत्र 4 महामंत्र, फिर 3 महामंत्र 3 महामंत्र 6 महामंत्र, ऐसे करके चलो वो सब विधि विधि बताओ, हटाओ बाद में, बात प्रैक्टिकल बाद में। तो ये चीज़ें हमने बड़े रिसर्च करके लोगों को बताया, और कई लोगों ने इसको किया, जितना किया उतना फायदा हुआ, जितना हुआ किया उतना ही फायदा हुआ, है कि नहीं? तो खैर, नारायण नारायण नारायण। तो हम लोग इसी के ऊपर हमने तो कई बार लोगों को बिठा के कराया भी ऑनलाइन, कितने महीनों तक कराया, बाद में देखा कि कोई आते ही नहीं है, बस ले दे के एक दिनेश प्रभु बैठते थे,
और एक दो और प्रभु बैठते थे और कोई नहीं बैठता था। तो मैंने बंद कर दिया, फिर क्या करूं? क्यों दिनेश प्रभु, याद है हमने क्यों छोड़ा था, क्यों डिसकंटिन्यू किया था? ले दे के आप बैठे रहते थे, मुझे लगता कि मैं दिनेश प्रभु को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। है कि नहीं? बस जैसे आपने सिखाया था वैसे। नहीं मतलब बहुत दिन तक हमने सिखाया, मैं सोचा कि देखो पुराने आदमी सीख लो, सिखाओ। अब नए नए लोग जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अब उसमें लगता है लोगों को कि माधव कीर्तिदास का फायदा है। अरे भाई माधव कीर्तिदास का फायदा नहीं है, फायदा तो तुम ही लोगों का है। है कि नहीं? जय श्री राधे। तो ऐसा है कि ये सब बात, ये जो योग बताया कपिल भगवान ने, सविजस्य योग या अध्यात्म योग या तीव्र भक्ति योग, उसकी तैयारी है ये एक तैयारी है। वास्तव में योग क्या है ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें भगवान के स्वरूपों का के ऊपर ध्यान लगाना है। कपिल भगवान ने माता जी को कपिल भगवान ने माता जी को भगवान के स्वरूपों पे ध्यान ध्यान लगाने के लिए ये सब तैयारी है। आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर उसके बाद समाधि की स्थिति है, वो आएगी। तो ध्यान की प्रक्रिया बता देंगे, और समाधि तो होने की चीज है, करने की चीज नहीं होती है। ध्यान करो, समाधि अपने आप हो जाएगा। तो ये हम लोग आज यहाँ तक पढ़ते हैं। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो आप लोग, जो मैंने